हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम पढ़ रहे थे। 5 पार्ट्स देखे। 5 पार्ट इसलिए बन गए क्योंकि सेक्शन वाइज सेक्शन देख रहे थे। लास्ट पार्ट दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इसका, और हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हम इसके, ठीक है, हमने बोला जी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में टोटल कितने पार्ट्स हैं। आप बोलेंगे सर 14 पार्ट्स हैं। सेक्शंस कितनी हैं? 103 सेक्शंस है सर, ये अभी तक हमने देखा। और 9th पार्ट पे हम पहुंचे। 9th पार्ट में हमने क्या देखा कि एडवोकेट जनरल जो है हमारा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, इसके बारे में दोस्तों, ठीक है। नाउ दोस्तों इसके बाद में ये जो अगले पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, पार्ट 10, 11, 12, 13 और 14 देख लेते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है अथॉराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ मतलब वो जो हमारा पैसा था, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, वो रेवेन्यूज़ के डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दें, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट, अच्छा, अपोर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। देखो पहले तो जम्मू एंड कश्मीर एक ही था, लद्दाख भी उसका पार्ट था। तो दोस्तों जब अलग होगा लद्दाख तो कुछ ना कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ उनमें भी तो बांटनी पड़ेगी। दो भाई है, उनका बंटवारा हो गया, तो दो भाई बंटवारा जब होगा तो ज़मीन भी तो बटेगी, इस तरीके से, नॉट मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद है दोस्तों अगला आपका प्रोविजन एज टू सर्टेन कॉरपोरेशन और टू एनी मैटर, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, देखो सर्विसेज में बताया भाई ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं उनका वो कैसे रहेंगी, एज इट इज़ ही रहेंगी जैसे पहले होती थी, अभी भी वैसी होंगी। जम्मू एंड कश्मीर की जो सर्विसेज होंगी, क्या क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे, किस किस तरीके से रिक्रूटमेंट्स होंगी, वो सब बातें इसमें पार्ट 13 में बताया सर्विसेज। और लास्ट आपका लीगल एंड मिसलिनियस प्रोविजन छोड़ दें। इसमें बताया गया भाई कौन कौन से एक्ट्स हैं रिपील कर दिए गए हैं, कौन कौन से पहले के एक्ट हैं जो एज इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर में रहेंगे, और कौन कौन से चेंजेस आ जाएंगे। ये आपके काम की है नहीं दोस्तों, छोड़ दें, आप नहीं पढ़ेंगे चलेगा, सिंपल। शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्स अभी तक नहीं पूछा इसमें सवाल, लेकिन पूछेगा। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 5 शेड्यूल्स। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 5 शेड्यूल। दोस्तों पहला शेड्यूल आपको क्या बोलता है? मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 1। देखो दोस्तों लेजिस्लेचर की ही बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर की। पहले हम बात कर लेंगे पार्लियामेंट। जम्मू एंड कश्मीर की तो पार्लियामेंट में भी सीट्स है दोस्तों। अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। उसके बाद लोअर हाउस कौन सा होता है दोस्तों? लोकसभा। ये होगा सेंटर। देन आएगी दोस्तों स्टेट। स्टेट में हमारा लेजिस्लेचर कौन है दोस्तों? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है दोस्तों। तो राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं और उनका नाम क्या क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नाम है वो आपका इस पार्ट में लिखा जाएगा दोस्तों, समझ गए। लोकसभा में कौन कौन, अभी रिसेंट इलेक्शन हुए 2024 के हुए इलेक्शन दोस्तों, इसमें हमें देखा 5 MPs जो हैं वो चुन के आए दोस्तों। अभी हम उनका नाम भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो शेड्यूल 1 जो है आपका वो डील करेगा राज्यसभा के मेंबर्स के साथ। शेड्यूल 2 जो है वो डील करेगा लोकसभा के मेंबर के साथ। शेड्यूल 3 जो है दोस्तों वो डील करेगा स्टेट असेंबलीज यानी कि MLAs के साथ दोस्तों। ये देख लेते हैं। नंबर 1 है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीट्स हैं दोस्तों? 4 सीट्स हैं। और ये 4 सीट्स पे कौन कौन है? अभी तक कोई नहीं है दोस्तों, बिकॉज जब हमारी स्टेट की गवर्नमेंट चुनी जाएगी तो उन जो MLAs होंगे उनमें से ही कुछ लोग जो है चुन के भेजे जाएंगे। आप देखेंगे आगे राज्यसभा में समथिंग अनदर एल्स। सेकंड शेड्यूल क्या है दोस्तों? बोलता है जी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज और उनके नाम, ठीक है। नहीं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कितना, जम्मू एंड कश्मीर कितने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटा है दोस्तों? 5। पहले होती थी 6, तो एक हो गया लद्दाख के पास। 5 सीट्स किसके पास है? जम्मू एंड कश्मीर के पास है। 5 सीट्स है। जल्दी से इन 5 सीट्स का नाम देखो, और जो रीसेंट चुन के इनके ऊपर जो MPs आए हैं जम्मू एंड कश्मीर से वो भी देखें दोस्तों। नंबर 1 दोस्तों आपके पास बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर एंड जम्मू। ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम है सर। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स इन्हीं के साथ अलाइंड होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे जी पुलवामा है, ठीक है, आपका शोपियान है, तो वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंडर ही आ जाएगा दोस्तों। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस तरीके जैसे ये लिखा है ना उधमपुर, तो इसमें उधमपुर, डोडा, कठुआ आएगा। जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसीज तो इसमें रजौरी, पुंछ, ये भी आ जाएगा। तो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, करंट का भी सवाल है कि वो बताओ जी करंट
ऑफिस होल्डर कौन है, एज एमपी कौन काम कर रहा है, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसीज का, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है जी। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में तो दोस्तों कमाल ही हुआ, बिकॉज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा नहीं है ये बंदा दोस्तों। नाम क्या है, शेख अब्दुल राशिद आका, फेमसली जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंजीनियर राशिद के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये आपको पता है। बारामूला। श्रीनगर में कौन है, आगा सैयद रूउल्लाह मेहदी, याद रखनी है ये नाम आपको। अनंतनाग में कौन है, मियाँ अल्ताफ़ अहमद, अनंतनाग में। उधमपुर में दोस्तों उधमपुर कठुआ, और ये आपका उधमपुर कठुआ और डोडा, इसमें आ गया जितेंद्र सिंह। और दोस्तों जम्मू रजौरी पुंछ जो है ये आ गया आपका जुगल किशोर दोस्तों, सिंपल। चलो ये दोनों बंदे बीजेपी से हैं, ये ऊपर दोनों बंदे नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, ठीक है। और इंजीनियर राशिद जो है ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये आपकी होंगी 5 सीट्स। और ये सीट्स का नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है जी। चलो भाई, अब तीसरा अगर हम देखें, इनके साथ में ही अगर आप देख लें लद्दाख भी देख लें, तो लद्दाख के पास एक लोकसभा की सीट है, यानी कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एक है। वो कौन है दोस्तों, यमयांग नामग्याल, ठीक है। यमयांग नामग्याल जो है दोस्तों ये भी बीजेपी को ही बिलोंग करता है, एमपी, ठीक है दोस्तों। ये सेकंड शेड्यूल हो गया दोस्तों। सेकंड शेड्यूल में लोकसभा है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। थर्ड शेड्यूल में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ J&K, ठीक है दोस्तों। हमारे पास कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है एज ऑफ नाउ, 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है ना, 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। उनके नाम मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ, इलेक्शन होंगे जब करंट में बनेगा तो आपको बताए जाएंगे, अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फोर्थ शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, पहले तो बता दिया भाई, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगले में बताया इनकी ओथ एंड अफर्मेशन, जब ये एमपी बनेंगी, जब ये एमएलए बनेंगे, ठीक है, तो कौन सी ओथ, कौन सी शपथ जो है ये ग्रहण करेंगे, कौन शपथ ग्रहण करवाएगा कौन दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही करवाएगा, ये तो वेरी सिंपल, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ द ओथ्स दिया गया है, याद रखना दोस्तों। और फिफ्थ शेड्यूल क्या है आपका, लास्ट जो है दोस्तों, फिफ्थ शेड्यूल में कुछ लॉज बताए गए हैं आपको, ठीक है, जो लॉज में चेंजेस हैं। लॉज एज इट इज याद कर लो दोस्तों, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बोल रहे 106 ऐसे सेंट्रल लॉज हैं जो अब से जम्मू एंड कश्मीर यूटी पे एप्लीकेबल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, और जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जो सेंटर का लॉ चाहेगी वो ही एप्लीकेबल होगा, तब तक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे बड़े सारे लॉज थे जो एप्लीकेबल नहीं थे, ठीक है, नहीं वो एप्लीकेबल नहीं थे, नाउ दोस्तों वो एप्लीकेबल हो गए, ठीक है। अगला 166 स्टेट्स लॉ विल रिमेन इन फोर्स, मतलब क्या कि भाई स्टेट के कुछ ऐसे लॉज थे जिनको हटा दिया गया ना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने खत्म कर दिया, तो कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं किया। कितने हैं, वो 166 हैं। तो ऑलरेडी जो स्टेट के लॉज थे उनको नहीं हटाया, एज इट इज रखा। पहले बोला 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल कराया, देन बोला 166 स्टेट के जो ऑलरेडी लॉज थे एज इट इज रहने दिया। तीसरा बोलता है 153 स्टेट लॉज को, जिसमें 11 आपके और गवर्नर्स के एक्ट भी थे, उनको क्या कर दिया गया दोस्तों, रिपील कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। करना पड़ेगा ना, चेंजेस आए ना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का नाम ही आपको पता लगा, रीऑर्गेनाइज कर दिया। तो जब आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज करोगे, बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करोगे, तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको निकालनी पड़ेंगी। सिंपल है ना। फॉर एग्जांपल के लिए आपके घर के कागज हैं, पापा की प्रॉपर्टी है, तो उसमें पापा का नाम है, पापा का नाम, तो जब पापा बंटवारा करेंगे, बांटेंगे बच्चों में, तो पापा का नाम तो जाएगा ना, मालिक का नाम, इधर एक बेटे का नाम आएगा, दूसरे बेटे का नाम आएगा, तो इसमें कागजी चेंजेस लाने पड़ेंगे कि नहीं, तो लॉ चेंजेस होंगे। यहाँ पे भी दोस्तों इस तरीके से कुछ लॉ रिपील कर दिए गए, कुछ को एप्लीकेबल कराया गया, कुछ को एज इट इज रहने दिया गया दोस्तों। विद दिस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा खत्म हो गया। इसके MCQs आप ज़रूर लगाएं, ठीक है जी। एप्लीकेशन पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी हम करेंगे, ठीक है। चलो जी, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।